खोले कि ये हम कर्म कांडों में फंसे हुए हैं, हम शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से जाने और इनको दूर करने का प्रयास करें। एक परिवार को उठाने के लिए सबसे मेन आदमी कौन होता है घर में? साहब ने अपने व्यावहारिक जीवन में जो 3 सिद्धांत दिए थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो हमारी जो लड़ाई है 85% जो लोग हैं वो एकता में आए, समता के रास्ते पर चलें, मैत्री के रास्ते पर चलें, बहुजन समाज में बहुजन की बात करें, ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपा की बात करें। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा बिम चैनल से, और मैं बैठा हूँ गांव खेरा डाबर में, और हमारे साथ भंते जी। उनसे जानते हैं कुछ बातें, बाबा साहब से संबंधित जो बातें वो जानते हैं, और समाज जो SC ST OBC और माइनॉरिटी जो बहुजन समाज है वो पीछे जो जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या कारण है, सारी चीज़ की जानकारी इनसे जानते हैं। और दूसरे सर, सबसे पहले तो आपका चैनल पर स्वागत है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम भिक्षु बुद्धरत्न है। मैं वरिष्ठ केंद्रीय प्रशिक्षक बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बहुजन समाज के लोग क्यों नहीं मानते और उसको क्यों फॉलो नहीं करते? बाबा साहब ने अपने व्यावहारिक जीवन में जो 3 सिद्धांत दिए थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो हमारा दलित शोषित पीड़ित समाज जो 85% समाज है वो शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दे पा रहा। अगर वो अशिक्षित होते हुए भी बाबा साहब ने हमें जो शिक्षा के अधिकार में जो शिक्षाएं बताई उनको वो पढ़ के चिंतन और मनन नहीं कर पा रहा, इसलिए हमारे ये समाज ये शिक्षा की ओर अग्रसर न होते हुए समाज के पतन के रास्ते पर चल रहा है। उनको शिक्षा की तरफ कौन लेके जाएगा और कैसे जाएंगे? अगर उनको शिक्षा के सबसे पहले बाबा साहब का उदाहरण देते हुए हमें शिक्षा की ओर अग्रसर होना चाहिए। आने वाली युवा पीढ़ी को हमें शिक्षित बनाने का प्रयास करना चाहिए, और जो शिक्षित वर्ग है और जो शिक्षित हैं उनको सबसे पहले शिक्षा के लिए शिक्षा के केंद्र खोलने चाहिए, शिक्षा के द्वार खोलने चाहिए, अपने अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षित करने का अभ्यास और प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन लोगों के पास पैसा तो नहीं है ना, क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं कोरोना काल के बाद, और जो निजीकरण हुआ सभी कंपनियों का, जिसमें ठेकेदारी प्रथा भी लागू हुई है, तो अपने बहुजन समाज को सिर्फ अपनी रोटी कमाने से ही फुर्सत नहीं मिल पा रही और कमा भी नहीं पा रही अच्छी तरह से, तो शिक्षा के लिए पैसा कहाँ से लगाएंगे? लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो बेरोजगारी जो बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये तो बात कहीं तक ठीक है, लेकिन हमारे समाज के लोगों में जो अंधविश्वास के नाम पर, कुरीतियों के नाम पर, अज्ञानता के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, कर्म कांडों के नाम पर, हवन और यज्ञों के नाम पर जो पैसा खर्च हो रहा है, उस पैसे के खर्च को रोक करके अपने बच्चों की शिक्षा पे लगाएं। अच्छा, फिर क्यों लगा रहे हम लोग जो कर्म कांड में या मंदिर में क्यों जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है वहाँ पे मंदिर में जाने का, या जैसे कि जो कर्म कांड करते हैं अंधविश्वास में जाते, क्या कारण हो सकता है? उसका कारण ये है कि हमारे शिक्षित व्यक्ति होते हुए एक अज्ञानता के रास्ते पर उस चीज़ को जान नहीं पाते। बाबा साहब ने इसीलिए शिक्षा के द्वार खोले कि ये हम कर्म कांडों में फंसे हुए हैं, हम शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से जाने और इनको दूर करने का प्रयास करें। एक परिवार को उठाने के लिए सबसे मेन आदमी कौन होता है घर में? अगर सबसे मेन होता है परिवार का मुखिया, लेकिन परिवार का वो सक्षम मुखिया है जो शिक्षित है, सामाजिक संस्कारों में युक्त है, समाज की बातों को जानता है और अपने परिवार में शिक्षा का प्रभाव बढ़ा रहा है। वो परिवार का मेन मुखिया है जो उस अंधकार के मुखिया में कौन सा, महिला पुरुष? ये महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। जो पुरुष ज्यादा काम करता है बाहर, तो उनको टाइम लगता है। अगर पुरुष बाहर काम करता है तो महिला का शिक्षित और संस्कारों से युक्त अगर महिला है तो वो शिक्षा की जननी तो महिला ही है। महिला अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को शिक्षा दे सकती है, संस्कार दे सकती है, मानव जीवन के कल्याण के रास्ते पर चलाने का अभ्यास करा सकती है। अरे, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब बोलते थे, बाबा साहब क्यों बोलते थे उनको? बाबा साहब इसलिए बोलते हैं कि बाबा साहब ने जो कहते हैं कि कोई राष्ट्रपिता है, कोई राष्ट्र है, कोई ये है, कि इनको आज तक ये नहीं पता चला। बाबा साहब ने ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का जितना भी जो विधान है
जितना भी शिक्षा के उन सबके केंद्र खोलने के द्वार खोलने के जो रास्ता बताया है वो हमने को बाबा साहब की उपाधि समाज ने दी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी बात हमें सबसे ज़्यादा माननी चाहिए? हमें बाबा साहब की बात जो है माननी चाहिए, शिक्षा की माननी चाहिए, सबसे ज़्यादा संस्कारों की माननी चाहिए, सबसे बड़ी बात रिलीजन की, धर्म की माननी चाहिए, लेकिन उसको जीवन में आचरण करने का अभ्यास करना चाहिए। और लोगों को जागृत कैसे किया जा सकता है? बात जो हमारे जो अज्ञानी अशिक्षित सामाजिक लोग हैं, जो सबसे पहला शिक्षित संस्कारों से युक्त व्यवहारिक युक्त जो लोग हैं वो अशिक्षित समाज में जाएं और उनको अपनी जो भी जितना जानते हैं उनको बताने का अभ्यास करें, तभी हमारा शिक्षित समाज इस अग्रसर रास्ते पर चलेगा। कोई संदेश दोगे बहुजन समाज को? हमारा बहुजन समाज के लोगों को यही संदेश है कि सबसे अधिक शिक्षित हों। आज जो 1585 की जो लड़ाई है, 85% जो लोग हैं वो एकता में आए, समता के रास्ते पर चलें, मैत्री के रास्ते पर चलें, बहुजन समाज में बहुजन की बात करें, ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपा की बात करें जो भगवान बुद्ध ने कही है। लेकिन आज हमारा समाज अपने अधिकारों के लिए, अपने कार्यों के लिए ये एकता की बात नहीं करता। केवल वोट के समय पर भी अगर एकता की बात करे, अगर एकता की बात करेगा तो आज जो हमारे महापुरुषों ने जो 1585 की बात की है कि 15% लोग हमारे 85% पे जो शासन कर रहे हैं, लेकिन 15 जागरूक है, 85 जागरूक होने के बाद भी एक अंधविश्वास के जिक्र में फंसे हुए हैं। इसे ये बुद्धिज्म पीछे क्यों जा रहा है? आगे क्यों? बुद्धिज्म पीछे इसलिए जा रहा है कि अभी हमने चर्चा का विषय बना लिया है, जीवन में आचरण में लाने का अभ्यास नहीं किया। अगर हम जीवन में आचरण संस्कारों से, वाणी से, कर्मों से हम अपने जीवन में आचरण करेंगे तब आएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, लोग ज़्यादातर कहते हैं कि बुद्ध धर्म ज़्यादातर ये सुनने में आता है। लोग कहते हैं बुद्ध धर्म की तरफ मत जाओ। ये बुद्ध धर्म है या क्या चीज़ है? बुद्ध धर्म हमारी बुद्धि का और विवेक का धर्म है, मानव जीवन के कल्याण के रास्ते का धर्म है, मानव जीवन के कुशलता का धर्म है, मानव जीवन में जीने का धर्म है। अगर ये बुद्ध धर्म अगर है तो यही है, अन्यथा किसी धर्म में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मानव जीवन जीने का रास्ता बताए। तो लोगों को आना चाहिए जाके? बिल्कुल आना चाहिए और आकर के अपने जीवन में आचरण और संस्कारों का ज्ञान का उदय करके जीवन में डालने का काम करना चाहिए, आचरण में पालन करने का काम करना चाहिए। आरक्षण की लड़ाई सबसे ज़्यादा चल रही है आज के टाइम में। ज़्यादातर हर कम्युनिटी चाहते हैं कि हमें भी आरक्षण मिले, और आरक्षण को जो ख़त्म किया जा रहा है उसको बचाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमको जो वोट का अधिकार दिया है, आज जो हम अपने प्रतिनिधि बैठे हैं, हमको ऐसा प्रतिनिधि भेजना चाहिए। अभी हम लोगों को यही पता नहीं है कि आरक्षण है क्या चीज़। आरक्षण वो चीज़ है कि हमारा जो 1585 की जो लड़ाई है, आरक्षण वो है कि हम अपने सामाजिक सुधारों के लिए, अपने विकास के लिए हम ये जाएं और उसके लिए रास्ता चुनें। केवल राजनीतिक आरक्षण नहीं, नौकरी का आरक्षण नहीं, हमें हर क्षेत्र में जा करके हमें अपनी उपलब्धियां हासिल करके समाज को जगाने का काम करें। लेकिन आरक्षण के नाम पर हमारे समाज को धोखा दिया जा रहा है, समाज को वंचित किया जा रहा है, समाज को जो है एक रिजर्वेशन के नाम पर ही नहीं और उसका प्राइवेटीकरण करके आपको हर चीज़ से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको रोकने के लिए हमको 85% के लोगों को एकता के रास्ते पर लाना होगा। बंते जी, आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारे साथ बंते जी जिन्होंने काफ़ी सारी बातें हमें बताई, रिजर्वेशन को लेकर भी बताई है, और जो बहुजन समाज पीछे जा रहा है उसको भी लेकर बताई है, बाबा साहब से संबंधित बातें भी बताई है, और हमें शिक्षा की तरफ जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए वो भी बातें हमें इन्होंने बताई है। तो बहुजन समाज के जितने भी लोग इस वीडियो को जो देख रहे हैं, इनकी बातें माने, इनकी बताई बातें समझे, सुने और आगे भी बढ़े। और सबसे मेन बात तो बाबा साहब की विचारधारा को, बाबा साहब के ने जो किताबें लिखी है उनको, और आज के हालात को देखते हुए शिक्षा की तरफ अग्रसर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा भीम चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। बहुत